नमस्कार दोस्तों, मैं ER सिंह। मुझे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना है। सोचा एक बार सबके साथ शेयर करूं ताकि सब लोग जानें। मैं बहुत दिनों से ये चीज़ सुन रहा था कि बिहार में सेशन लेट क्यों होता है, या इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों होती है, यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कैसी है, क्या है दिस डैट। बहुत लोग बहुत तरह से बातें बनाते हैं और बोलते हैं। बोलने को तो अगर किसी में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको कोई भी इंसान ये कहेगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे वैसे दिस डैट, कुछ भी बातें बोल के बहाने बना के निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कोई नहीं करता है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बिहार के बारे में, कि हम लोग भी एजुकेटेड हैं, हम लोग भी कहीं से एजुकेशन हासिल किए हैं, प्राइवेट सेक्टर से ही किए हैं, लेकिन किए हैं। आप लोग को बता दूं, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं चेन्नई से भारत यूनिवर्सिटी कॉलेज से बीटेक किया हूँ। हमारे यहाँ क्या होता था, अभी बिहार में जो दूसरे रूल रेगुलेशन स्टार्ट हुए हैं सेमेस्टर वाइज, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को बहुत चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं गांव के, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बताने समझाने वाला कोई नहीं होता है। टीचर से पूछेंगे तो डर डर मतलब डर महसूस करेंगे, टीचर से जल्दी पूछ नहीं पाएंगे, डरेंगे पूछने में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कैसे करें कि ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो। जैसे एग्ज़ाम, अभी फ़िलहाल का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। अभी 2023 से 27 वाले बैच का सेशन चल रहा है, तो कुछ बच्चों का मैंने सुना कि एग्ज़ाम छूट गया। तो रूटीन लिस्ट जो उनके पास आई थी कॉलेज के द्वारा, यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो लिस्ट में सब कुछ तो दिया हुआ था, लेकिन ये सब कुछ देने के बावजूद भी बच्चों का बच्चे एग्ज़ाम हॉल में पहुँचे ही नहीं, एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफाई हो गए। उनको पता ही नहीं चला कि मेरा एग्ज़ाम आज है। अगले दिन जब वो जा रहे हैं तो उनको पता चल रहा है कि मेरा तो एग्ज़ाम कल ही था। और कॉलेज में, जिस कॉलेज में सेंटर दिया हुआ है, उस कॉलेज में जा रहे हैं तो बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं, मेरे को कुछ कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने सिचुएशन देखा है, कि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता कि बच्चे का क्या एग्ज़ाम चल रहा है। बस वो चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा है, कोई कुछ कर तो नहीं रहा है, बस वो केवल देखने का काम कर रहे हैं। खैर, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बाबा भीम साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से यही एक सजेशन दूंगा कि जो भी मैनेजमेंट का टीम है, वो बच्चे के अंदर तक की जो प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग निकालने की कोशिश करो, और उनके अंदर की प्रॉब्लम जानो, उसके अकॉर्डिंग आप रूल बनाओ कि गांव का भी बच्चा हो, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल हो, तो वो चीज़ वो समझ सके। और ऐसे कॉलेजों को अपने अंडर में ना लो जो लापरवाह है, जिसका सिस्टम लापरवाह है। बिहार में मैं बता दूंगा, अगर कोई पर्सनली कांटेक्ट करेगा तो, बिहार में ऐसे बहुत कॉलेज हैं जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के नाम पे खूब लूट मचा रखे हैं, खूब पैसे लोगों से ले रहे हैं। अब बच्चे करें तो क्या करें, उनको तो पढ़ने का अगर इच्छा है वो पढ़ेंगे ही, छोड़ तो सकते हैं नहीं, क्योंकि उनको समझाने वाला या बताने वाला आगे कोई है नहीं। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, जैसे प्राइवेट कॉलेज कैसे करती है कि सेमेस्टर वाइज हॉल टिकट देती है,
उस हॉल टिकट में जो सब्जेक्ट है, जो कोड है सब्जेक्ट का, वो कोड और उसके आगे सब्जेक्ट का फुल नेम, शॉर्ट नेम नहीं, फुल नेम, और वही फुल नेम कॉलेज का जो एडमिट कार्ड होता है उस पे होना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये कोड था सब्जेक्ट का और ये शॉर्ट फॉर्म है एडमिट कार्ड पे, या फिर ऐसी सारी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए। मैं यही चाहूँगा। मेरे बातों से कितने लोग संतुष्ट हैं कमेंट में बता सकते हैं। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे समझा सकते हैं। मुझे जो गलत लगा वो चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। आज के डेट में जिस बच्चों का एग्ज़ाम था, आज के डेट में भी बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं। क्यों एब्सेंट हैं? किसी ने जानने की कोशिश किया? कोई जानने का कोशिश किया क्यों एब्सेंट है? नहीं किया। कल बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। 26/7/2024 के डेट में जो एग्ज़ाम था उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे। कोई जानने का कोशिश किया? नहीं किया, छोड़ दिया गया। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको क्यों बच्चे एब्सेंट हैं। उनको अपना रूटीन नहीं समझ में आ रहा है, उनको अपने रूटीन के बारे में नहीं पता है कि मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग मेरा सब्जेक्ट आज के डेट में मुझे एग्ज़ाम देना है इसका। उनको ये चीज़ नहीं पता, तो छूटेगा ही। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैनेजमेंट इस बात पे ध्यान दे ताकि आगे से ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और मैं चेतावनी तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया, और इस पे ध्यान नहीं देने से ही बच्चों का सेशन लेट होता है, या बच्चों का सेशन, आप समझ रहे हो ना। तो इस बात पे ध्यान दो आप लोग और खुल के सामने आओ। बच्चों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, जो ग्रेजुएशन 2023-27 के बैच के लोग हैं, अगर मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है तो आप लोग खुल के सामने आएँ, बताएं बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये चीज़ इन्फॉर्म करें कि क्यों आप लोगों के साथ ऐसे हो रहा है। क्योंकि मेरे को पता है कल कम से कम 20 बच्चे एब्सेंट थे कल के डेट में। आज कम से कम 12-14 बच्चे एब्सेंट हैं, प्लस में ही हैं, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन कल का कंफर्म है। ठीक है, तो ये बिहार एजुकेशन मिनिस्ट्री को ये सब चीज़ संज्ञान में लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फिर दोबारा होगा तो फिर मैं दोबारा लाइव आऊँगा, दोबारा वीडियो बनाऊँगा, दोबारा मैं डालूँगा और बिहार की एजुकेशन सिस्टम को मैं फिर से ऐसे धुतकारूँगा। ठीक है, बिहार में टीचरों की कमी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के टीचर हैं। बिहार में कमी है तो बस मैनेजमेंट की, डायरेक्शन देने वाले सिस्टम की। एक ही रास्ता बना दिया गया है, उसी रास्ते पे स्टार्टिंग से ही सब लोग चले आ रहे हैं, घिसे पीटे जो भी है, लेकिन अपने से क्रिएटिविटी किसी के अंदर है ही नहीं जो खुद से क्रिएट करें कि हाँ ये रूट बनाओ, ये उससे आसान है, ये रूट सही होना चाहिए बच्चों के लिए। आप लोग कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो यार। हाँ, बस आपने सेमेस्टर बना दिया और डिफ़िकल्ट कर दिया बच्चों के लिए। आप ग्रेजुएशन करवा रहे हो, 3 साल का कोर्स, अब मतलब 3 बार एग्ज़ाम देते थे बच्चे, एक बार टेस्ट देते थे 6 महीने पे, अब आप 6 महीने के एग्ज़ाम में एक सेमेस्टर का 6 महीना कर दिए, फिर उसमें भी एक टेस्ट करवा रहे हो। क्या इससे क्या आप साबित करना चाह रहे हो? जो कॉलेज रेगुलर आपको प्रेजेंट करता है ना, आप उस कॉलेज में कभी विजिट करके देखे हो? उस कॉलेज में आप विजिट करके देखो, आप तो प्रेजेंट कर रहे हो आगे कि हाँ रेगुलर हैं, लड़के बच्चे सारे आ रहे हैं। कभी आपने देखा है टीचर, आपने इतने वैकेंसी कर रखे हैं, इतने टीचर भर रखा है आपने,
कभी देखा है आपने कि हाँ उसमें कितने बच्चे प्रेजेंट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? रेगुलर में आप दे रहे हो सर्टिफिकेट बच्चों को, लेकिन आपने ये सारी सिस्टम बनाई है इसीलिए ना कि सारे बच्चे प्रेजेंट हो, कॉलेज में आए। ऐसा कुछ सिस्टम है किसी कॉलेज में? कहीं नहीं है। आपका जो भी रूल है ना एजुकेशन के लिए बिहार में, सारा फेल है, सब फेल है। आपको मेरे पे विश्वास ना हो तो आप एक एक कॉलेज, एक एक स्कूल में घूम के देख लो, बिना बताए किसी को। घूमो, देखो, आपको पता चल जाएगा क्या रूल आपने बनाया, क्या फॉलो कर रहे हैं ये लोग। सिस्टम को, एजुकेशन को पैर के धूल बना रखे हैं मैनेजमेंट वाले। आपने रूल बना दिया, हाँ ये मैं मानता हूँ कि जो रूल बनता है, जो रूल बनाता है वो फॉलो नहीं करवा सकता, लेकिन जो रूल बना हुआ है अगले के सामने वो चीज़ दिखाया जा रहा है तो अगला आदमी तो उसको फॉलो करवा सकता है ना, या कर सकता है ना फॉलो। आप नहीं कर सकते हो, आप नहीं करवा सकते हो, आप ऊंचे लेवल पे बैठे हो, ठीक है। मानते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, वो जो रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ देते हैं आगे फॉरवर्ड करते हैं, वो नीचे के जो भी पदाधिकारी हैं या जो भी मंत्री हैं वो उनको आगे फॉरवर्ड करके वो रूल को फॉलो करवाना है, वो उनका काम है। रूल बनाने वाले का काम नहीं होता कि हाँ फॉलो भी करवाए। वो बना के दे दिया, फॉलो करना आपकी जिम्मेवारी है, फॉलो आपको करवाना है बच्चों से। अगर जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से आप पेश आओ। कैसे नहीं करेंगे? आप उनको समझाओ कि हाँ ये चीज़ ऐसा है, वो चीज़ ऐसा है। क्या आप कोई भी कॉलेज का, कोई भी कॉलेज हो, मेरा बात जिस कॉलेज के मतलब जिसके पास भी मेरा बात पहुंच रहा हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने क्या एग्ज़ाम से पहले बच्चों को बैठा के समझाया था? बच्चों से पूछा था? कुछ पूछे हो या कुछ समझाए हो कि हाँ आपका एग्ज़ाम ये है, आपके रोल कोड ऐसे हैं वैसे हैं, दिस डैट, कुछ बताया हो आपने? मैं भी कुछ कॉलेजों के ग्रुप में ऐड हूँ, उसको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं ऐड हूँ। मैं अभी एजुकेशन नहीं कर रहा, लेकिन मेरे घर के ही, मेरे फैमिली के ही मेंबर 2-4 लोग हैं जो एजुकेशन कर रहे हैं अभी, जिसके अकॉर्डिंग मेरे को सारी चीज़ें पता है, मैं सब कुछ करवाता हूँ। तो ऐसे होना नहीं चाहिए ना, ये बहुत गलत है। बिहार के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए, और ऐसे छोटे मोटे कॉलेजों को आप लोग तुरंत अलाउ मत कर दो, ठीक है। जो भी मैनेजमेंट के टीम है, पहले जांच पड़ताल करो कॉलेज के बारे में। किसी को भी परमिशन ना दिया करो कि हाँ तू भी आ जा, तू भी आ जा, ठीक है। कोई भी अपना रोजी रोजगार चलाने के लिए 2-4 रूम खोल दिया जंगल झाड़ी में, उसके बाद उसको कॉलेज का मान्यता आपने दे दिया, और वो पैसे ऐंठ रहा है गाँव गिराव के लोगों से। मतलब ब्लैक में एडमिशन कर रहा है, ब्लैक में ये कर रहा है, ब्लैक में लोगों से पैसे लेके उसका ये कर दे रहा है, वो कर दे रहा है। ऐसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एजुकेशन का वैल्यू ख़त्म करने की बात है। ये सब बहुत बेकार चीज़ें हैं। आप लोग मेरी बात अगर आप लोगों के पास पहुंच रही है तो आप लोग इस पर संज्ञान लो, नहीं तो फिर मैं अभी हरियाणा में हूँ, ठीक है। मैं बिहार में आऊँगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। वो मुझे आता है सिखाना, मैं किसी को लाइन पे कैसे लाना है वो मेरे को आता है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं जब उतर जाऊँगा, मैं जब इस रास्ते पे आ जाऊँगा इस सारी सिस्टम को ठीक करने के चक्कर में, तो जो भी हो मेरे साथ वो मैं देख लूँगा, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग मेरे बातों पे ध्यान देना, किसी को बुरा लगी हो तो माफ़ करना। अगर मेरे बातों का 2 मतलब निकल जाएगा, अगर आप जैसे निकालना चाहो। एक, अगर आप सही दिशा में जाना चाहो तो सही मतलब निकालोगे, आप गलत वे में जाओगे तो गलत मतलब निकालोगे, ठीक है। तो आप पॉजिटिव लेना मेरे बातों को। और बिहार के जितने लोग हैं जो भी मेरे बात को सुन रहे हैं, वो सब भाई से निवेदन है कि आप सब लोग खड़ा हो यार, जितने स्टूडेंट हैं सब लोग खड़ा हो, इस एजुकेशन सिस्टम के बारे में बोलो, तभी तो मतलब दुरुस्त होगा सिस्टम, तभी तो और भी जगह से बिहार में लोग आ सकेंगे पढ़ाई करने के लिए, दूसरे स्टेट के लोग।
कहीं किसी कॉलेज में देखो हो किसी और स्टेट के लोग आते हुए? नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गया, ठीक है, वहाँ पे आएंगे सब लोग, लेकिन और भी तो सारी जो भी यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो गया, और भी सारी ये सारी चीज़ें हो गई, इन सबको भी तो ठीक होना ज़रूरी है। आप लोग आवाज़ उठाओ, आप लोग चुप ना रहो, अपने आप की दिक्कतें ना अपने अंदर ना रखो, बाहर निकालो, ताकि लोग जाने, लोग समझे और उस पर अमल करे, उस बात को आगे फॉरवर्ड करे, उसको ठीक करवाए। शांत मत बैठो आप लोग। धन्यवाद। जय हिंद।